Hello guys, welcome to Cognitive Platform and today we'll discuss figures of speech. ठीक है गाइस, मैंने क्या बताया आपको कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। देखिए, अब मुझे पता है इसमें से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छे से क्लियर है। कोई बात नहीं, अगर आपको क्लियर है तो आप इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस करा रही हो आप उन्हें देखिए और थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अगर डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो इससे पहले की जो हमारी क्लासेस थी उसमें मैंने क्या बताया था आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में कि क्या होता है। ठीक है, कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, कैसे हम किसी भी सेंटेंस में एक अलग सा एक इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम समझते हैं कि सिमिली क्या है और मेटाफर क्या है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि इसमें से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिमिली और मेटाफर में कंफ्यूज होते हैं। तो अब मैंने आप लोगों को सिमिली बताया है, ठीक है, सिमिली बता दिया है मैंने आपको, मेटाफर बता दिया है और मैंने आपको एपोस्ट्रॉफी भी बताया था। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी मैंने क्लियर कर दी है कि सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, एपोस्ट्रॉफी क्या है। अब उसके बाद और भी मैंने एक पॉइंट क्लियर किया था आपको। ठीक है, तो ये आप लोग बताएंगे ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आपको क्लियर हो गया है। हाँ, तो ये सिमिली में मैंने एक बहुत ही इजी मेथड बताया कि सिमिली, जब हम सिमिली की बात करेंगे तो मैंने एक डेफिनेशन आपको बताई कि सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड। ठीक है, कि जिसमें कंपैरिजन किया जाता है वो सिमिली होती है। और कंपैरिजन किसमें किया जाता है, ये मैंने बताया था, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी भी सेम पर्सन के लिए हम कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट होंगे, ये भी मैंने आपको बताया था। तो सिमिली में मैंने ये आपको बहुत ही कॉमन सी चीज बताई थी। क्या बताया था? एज, लाइक, एज लाइक, एज, सो। ठीक है, एज लाइक एज सो हम क्या करेंगे, देखेंगे ऐसे सेंटेंसेस जिसमें गाइस हम कंपेयर करते हैं ना, उसमें एज लाइक शो तो यूज होना बहुत ही जनरल सी बात है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपको कॉमनली दिख जाएंगे। ठीक है, और आप लोग बहुत ही इजी इजी वे पे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि सिमिली कहाँ पर है। फिर उसके बाद मैंने कहा मेटाफर इज ऑल्सो एन इम्प्लाइड सिमिली, कि मेटाफर क्या है, इम्प्लाइड सिमिली। और इसे समझना तो बहुत ही आसान है कि इसमें हम किसी को कंपेयर करते हैं और मेटाफर में क्या होता है, हम डायरेक्टली उसे वही बोल देते हैं। और इसका मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था, ही फॉट लाइक अ लॉयन। ही फॉट लाइक अ लॉयन, देखिए, ही फॉट लाइक अ लॉयन, लाइक अ लॉयन। मैंने नेक्स्ट बोल दिया शीला इज लाइक अ मून। ठीक है, अब उसके बाद ये जो मैंने एग्जांपल्स दिया, तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो इसमें मैंने लाइक का यूज किया है और कंपेयर कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। लेकिन मेटाफर में क्या बोलूं कि मेटाफर में हम क्या करते हैं, उस पर्सन को वही डिनोट कर देते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला ही फॉट लाइक अ लॉयन गाइस, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही वॉज अ लॉयन, ही वॉज अ लॉयन इन फाइट। तो क्लियर हुआ आपको मैंने क्या बताया कि सिमिली में क्या होता है, बस इतना समझ लीजिए, आपको डेफिनेशन नहीं लर्न करनी। सिमिली में हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, और मेटाफर में क्या होता है कि मेटाफर में हम कंपेयर ना करके उसे वैसे ही बोल देते हैं। ठीक है, सेम उसे डिनोट कर देंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ही फॉट लाइक अ लॉयन, वो लॉयन की तरह लड़ा। और इसमें मैंने क्या बोला, ही वॉज अ लॉयन इन द फाइट, कि वो लॉयन था फाइट। ठीक है, तो क्लियर हुआ। ये आपको, ये मैंने एग्जांपल दिया जिसके थ्रू बहुत ही इजी वे पे आपको समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम सिमिली की बात करते हैं तो सिमिली में हम कंपेयर करेंगे और मेटाफर में हम ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि उसमें हम डायरेक्टली उसे वही बोल देंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक और शीला इज लाइक अ मून, शीला मून की तरह है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, शीला इज अ मून, मैं डायरेक्टली ये बोल दूं कि वही वो मून ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे जब सेंटेंसेस आप लिखते हो तो वहां पर हम मेटाफर, जब उसे डायरेक्टली हम बोल दे, कंपेयर ना करें, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, मेटाफर होता है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं गाइस, तो वो मेटाफर ना हो। जब हम कंपेयर करते हैं तो सिमिली होता है, जब हम डायरेक्टली बोल देते हैं तो वो मेटाफर होता है। तो क्लियर हो गया आपको, एपोस्ट्रॉफी के बारे में मैंने आपको बताया और नेक्स्ट आपको बताना है। तो क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर हो ही गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इनसे रिलेटेड जो मैंने वीडियोस बनाई हैं आप उससे देख लें। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की।
जिसमें आज मैं आपको क्लियर करूंगी हाइपरबोली क्या है, हाइपरबोली क्या है, कैसे समझते हैं हाइपरबोली। तो देखिए आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है, कोई भी चीज जब हाइपर हो जाती है तो वो समझ से बाहर होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है हाइपरबोली में, जैसे मैंने कहा ना हाइपर टेंशन, तो एक तो हुई टेंशन, ऊपर से वो हाइपर हो गई। हाँ, तो मतलब क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट क्रिएट होगा। अब देखिए यहाँ पे हाइपरबोली की बात करते हैं। A figure of speech that uses extreme exaggeration to make a point or show emphasis। कि ऐसा फिगर ऑफ हाइपरबोली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि क्या करेगा, एक्सट्रीम एग्जैजरेशन को शो करेगा। किसी भी सेंटेंस में गाइस ये एक्सट्रीम एग्जैजरेशन को शो करता है। अब आप कंफ्यूज ना होइए, मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ आपको, ठीक है। क्या मैंने बताया कि एक्सट्रीम एग्जैजरेशन मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात को कहना, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसमें ये क्लियर हो रहा है कि क्या क्लियर है, आई एम सो हंग्री, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। कौन हॉर्स खा सकता है बताओ। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी पर्सन हंग्री हो और वो हॉर्स को इजीली खा पाए? नहीं, पॉसिबल नहीं। मतलब उस स्टेटमेंट को मैंने बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया है। अब गाइस जब मैंने एग्जैजरेट कर दिया तो आपको भी क्लियर हो रहा है ना कि यहाँ पर इतना ज्यादा, इतना इम्फेसिस कर दिया गया है कि सेंटेंस की रियलिटी जो है वो बहुत हटके लग रही है, ठीक है। मतलब ये है कि हाइपरबोली में हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस में एग्जैजरेशन लेकर के आते हैं, बहुत इम्फेसिस शो करते हैं। तो क्लियर हुआ मैंने क्या बताया कि जब हाइपरबोली की बात करेंगे तो हाइपरबोली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं, बहुत बढ़ा, एग्जैजरेट मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं और बेसिकली ऐसे बोलते हैं कि लगता है कि नहीं इसकी कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है। वो इतना रोई कि समुद्र भर गया, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। वो इतना रोई कि समुद्र भर गया। क्या गाइस ये पॉसिबल है? तो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसी बात हो गई कि पॉसिबिलिटी की तो कोई कंडीशन है ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम हाइपरबोली कहते हैं। समझ आया? इसे हाइपरबोली हम बोलेंगे। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट कि ये हाइपरबोली है, ना कि आपका सिमिली है, ना मेटाफर है, ठीक है, ना ऑक्सीमोरॉन है। तो क्लियर हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, अरे ये कहाँ पॉसिबल है कि परफ्यूम से हाथों में खुशबू ना आए, ठीक है। या फिर उसकी तो अब यहाँ पर क्या है, ये एक्चुअली में मैकबेथ की लाइन है, इसमें लेडी मैकबेथ बोलती है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट, आई यहाँ पे विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो गाइस देखिए पढ़ने से क्लियर हो रहा है ना कि क्या है, अरब के सारे जितने भी परफ्यूम्स हैं वो इस इन हैंड को, ठीक है, इसमें क्लियर हो रहा होगा आपको लाइन को पढ़ करके, इसमें खुशबू एक नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है देखिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल है नहीं गाइस, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं। तो हाइपरबोली बहुत ही आसान सा है, इसको इजीली आप समझ सकते हो, ठीक है, कि इतना ज्यादा बढ़ा करके बोल देना कि कोई भी सेंटेंस अपनी रियलिटी को खो दे, ठीक है। समझ आ गया? फिर से एक बार हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस एक्सट्रीम एग्जैजरेशन, यानी ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो एक्सट्रीम एग्जैजरेशन को शो करे किसी भी सेंटेंस में, या फिर एम्फेसाइज किसी भी सेंटेंस को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज, तो वहां पर हाइपरबोली होता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, ऑक्सीमोरॉन के बारे में। तो ये भी मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। देखिए ऑक्सीमोरॉन बहुत ही आसान सा है, बहुत इजी वे पे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग। देखिए इसमें क्या है, इसको और अच्छे तरीके से हम समझते हैं। इसमें क्या होंगे, टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज को हम प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। और सबसे बहुत इजी वे पे आप ये समझ सकते हो, वर्ड्स दैट सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। देखिए ऐसे वर्ड्स आएंगे जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट आपको लगेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, उसके थ्रू आपको और भी इजी वे पे क्लियर करती हूँ। क्या लिखा हुआ है, माई सिस्टर एंड आई हैड अ फ्रेंडली फाइट। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट वर्ड्स को यूज किया गया है। एक तो बता रहे हैं हम फ्रेंडली, नेक्स्ट हम बोल रहे हैं फाइट। तो देखिए ऑपोजिट वर्ड्स को या फिर कंट्राडिक्टरी हम वर्ड्स को यूज कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे फ्रेंडली है फिर फाइट, अगर फ्रेंडली है तो फाइट कैसे,
हम्म। तो अब यहाँ पे जब आपने यूज किया है कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को, तो गाइज ये ऑक्सीमोरॉन है। अगर कंट्राडिक्टरी आइडियाज को हम शो करेंगे तो वो एंटीथेसिस हो जाएगा। ठीक है, एंटीथेसिस में क्या होता है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम क्या करते हैं, कंट्राडिक्टरी आइडियाज को शो करते हैं किसी भी सेंटेंस में। गाइज लेकिन इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें वैसे क्लियर कर दे रही हूँ क्या बताया मैंने। जब हम ऑक्सीमोरॉन की बात करेंगे, ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें टू ऑपोजिट वर्ड या कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स क्या होंगे, साथ में होंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे लिखा है सेंटेंस में, आप लोग बस अपना पूरा अटेंशन सेंटेंसेस पे दीजिए। माई सिस्टर एंड आई हैड अ फ्रेंडली फाइट ओवर द लिपस्टिक में, माई सिस्टर एंड आई हैड अ फ्रेंडली फाइट। देखिए नेम से आपको क्लियर, आपको ये दोनों वर्ड्स को पढ़ने से क्लियर हो रहा है, फ्रेंडली फाइट, ऑपोजिट, ऑपोजिट वर्ड्स आएगी नहीं, फ्रेंडली फाइट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा गाइस, ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन। लेकिन एंटीथेसिस में क्या होगा, ऑपोजिट आइडियाज होंगे साथ में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, his honor rooted in dishonor stood, his honor rooted dishonor stood। तो देखिए ऑनर और डिसऑनर, रूटेड स्टूड, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन मतलब बस कुछ नहीं है, ऑक्सीमोरॉन को समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस इतना कि ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे साथ में, ठीक है, यूज होंगे। तो समझ में आया, आपको क्लियर हुआ कि ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे, साथ में यूज होंगे। मैंने इसमें ये बताया कि फ्रेंडली फाइट है, ऑनर डिसऑनर। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको, हिज ऑनर रूटेड डिसऑनर स्टूड। ठीक है, तो क्लियर हो गया ऑक्सीमोरॉन क्या कैसे समझेंगे, कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज क्या होंगी, प्रेडिक्ट किए जाएंगी किसी सेम चीज में। और दूसरा एक इजी वे पे आप समझ सकते हो, वर्ड्स दैट सीम टू कंट्राडिक्ट ईच अदर, ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हुए आप दिखे आपको किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ऑक्सीमोरॉन क्या है। तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड जब हम 2-3 और सेंटेंसेस को देख लेंगे, ठीक है, तो हमारी कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी।